नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए आप 2022 के परीक्षार्थी हैं और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2020 एग्ज़ाम की बेस्ट कॉपी। और आज सब्जेक्ट है हमारा हिंदी विषय। हिंदी विषय की बेस्ट कॉपी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा विषय हिंदी। अगला पेज लेते हैं। अगले पेज पर परीक्षार्थियों के लिए ये आवश्यक निर्देश दिए हैं। फर्स्ट पेज, विद्यार्थी ने फर्स्ट पेज जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, 1 नंबर क्रमांक पहला पृष्ठ है ये। विद्यार्थी ने यहाँ से शुरू किया विशेषण, 9वां प्रश्न शुरू किया विशेषण। विशेषण की परिभाषा दी है और साथ में उदाहरण भी लिखा है। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद 2 भेद लिखे हैं, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। 10वां प्रश्न है, वाक्य दिया है प्रशांत खेल रहा है। उसमें पूछा है कारक, काल और वाच्य। कर्ता कारक है प्रशांत, समय यानी कि काल जो है वह वर्तमान काल का वाक्य है और वाच्य है वो कर्तृवाच्य वाक्य है। 13वां प्रश्न जो है मुहावरे से संबंधित है। आसमान सर पर उठाना, ओखली में सिर देना। तो विद्यार्थी ने आगे मुहावरे का अर्थ लिखा है। अगला पेज देखते हैं। अगला पेज पेज क्रमांक 2, जिसमें 11वां प्रश्न विद्यार्थी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 11, द्वंद्व समास। समास का वह रूप जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान हो और आपस में योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण दिया लाभ हानि, रात दिन, सुख दुख। द्वंद्व समास में पद का विग्रह करते समय और, या, तथा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, लोकोक्तियाँ हैं। एक ही लोकोक्ति है, छोटा मुँह बड़ी बात। और विद्यार्थी ने एक लाइन रिक्त छोड़ करके यहाँ अर्थ लिखा है सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना। 28वां प्रश्न है, सूर्योदय व सूर्यास्त की भूमि। पाठ आखिरी चट्टान में सूर्योदय व सूर्यास्त की भूमि किसे बताया गया है? विद्यार्थी ने रेखांकित करके, अंडरलाइन करके गहरे अक्षरों में लिखा है कन्याकुमारी को बताया गया है। 25वां क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन कविता के रचयिता का नाम पूछा है। अगला पेज लेते हैं। पेज क्रमांक 3, जिसमें 29वां प्रश्न है कवि परिचय के बारे में। महाकवि तुलसीदास के बारे में कवि परिचय पूछा है। जन्म, विद्यार्थी ने लिखा है जन्म, कष्टपूर्ण जीवन और उनके गुरु का नाम। अगले पेज में है उनकी साहित्यिक परिचय। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भाव से भक्ति की है। उनकी भक्ति भावना का मूल लोक मंगल व लोक भावना रहा है। प्रमुख कृतियाँ, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में। उनकी मृत्यु लिखी है और तुलसीदास जी का एक दोहा भी नीचे लिखा है। दूसरा जो लेखक परिचय है, पहला तुलसीदास जी के बारे में था। दूसरा जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, जिनका जन्म के बारे में विद्यार्थी ने लिखा है। सुधारवाद के बारे में भी चर्चा लिखी है। सुधारवाद के बाद में उपाधि के बारे में लिखा है और साहित्यिक परिचय। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियाँ भी विद्यार्थी ने यहाँ लिखी है।
और उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका में काम किया वो भी पत्रिकाएं हैं। नाटक उन्होंने कौन कौन से लिखे उनके बारे में भी है। मृत्यु। 20वां प्रश्न है राजहंस। कवि कृपाराम खिड़िया ने राजियारा सोरठा में उनके नीतिपरक बातों का समावेश किया है। उन्हीं की सोरठों में एक के अनुसार राजहंस प्रतीक है विवेकशील मनुष्यों का, क्योंकि जिस प्रकार राजहंस प्रतीक है विवेकशील मनुष्यों का, क्योंकि जिस प्रकार दूध व जल के मिश्रण से केवल दूध अलग कर सकता है, उसी प्रकार विवेकशील मनुष्य इन संसार में सही और गलत का व्यवहार को तुरंत समझकर सही बातों को ग्रहण करता है। राजहंस दूध व पानी का मिश्रण है तो केवल दूध को अलग कर सकता है, वैसे ही विवेकशील मनुष्य भी सद असद का ज्ञान कर सकता है। पेज नंबर 7 में पत्र लिखा है। प्रेषक प्रबंधक बोहरा बुक स्टोर देवासी। आगे लिखा है प्रेषित व्यवस्थापक मोहन राघव प्रकाशन नई दिल्ली। विषय लिखा है पुस्तकें मंगवाने हेतु। महोदय लिख करके पूरी जो अपनी बात कहना चाहता है मुख्य बात वो यहाँ लिखी है। कौन कौन सी पुस्तकें वो मंगवाना चाहता है, उनकी क्रम संख्या, पुस्तक का नाम और संख्या लिखी है। लास्ट में लिखा है भवदीय बोहरा बुक स्टोर के लिए। 26वां छोटा प्रश्न है कवि देव के आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण। 19वां प्रश्न के बाद में पद्यांश की व्याख्या लिखी है 15वें प्रश्न में, और जो पद्यांश है जिसकी व्याख्या करनी है उसका शुरुआत का शब्द यहाँ लिख करके बीच में रिक्त स्थान डैश डैश करके लास्ट पद यहाँ लिख करके विद्यार्थी ने शुरुआत की है। तो यहाँ लिखा है संदर्भ। ये पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के उषा की लाली शीर्षक कविता से उद्धृत है और इस कविता के कवि नागार्जुन हैं। प्रसंग भी लिखा है। इस अवतरण में कवि ने सूर्योदय का एक अत्यंत मनोहरम दृश्य प्रस्तुत किया है। और अंत में लिखा है व्याख्या। व्याख्या के बाद में विशेष भी लिखा है। कला पक्ष में भाषा के बारे में लिखा है। भाषा, छंद, शैली, अलंकार पद्यांश में कौन कौन से वो लिखे हैं। और भाव पक्ष लास्ट में लिखा है कवि ने प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सौंदर्य का अपनी प्रतिभा से सजीव चित्रण किया है। अपठित पद्यांश जिसमें शीर्षक लिखा है पुराने व नई राहें, प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हैं। सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की, गद्यांश में भी संदर्भ लिखा है, प्रसंग लिखा है। व्याख्या के बाद में विशेष टिप्पणी भी की है। गद्यांश की भाषा सरल, सहज तथा व्यंग्यात्मक है। अमर शहीद एकांकी के अनुसार सागरमल गोफा को बेदी निम्न कारणों से बनाया गया। कैदी होना चाहिए। ये बिंदु के रूप में 4 बिंदु लिखे हैं। जैसलमेर में अत्याचार के खिलाफ सागरमल गोफा ने आवाज़ उठाई थी, उनके बारे में है। अपठित गद्यांश शीर्षक, विशेषताएं, सगुण भक्त कवि और निर्गुण भक्त कवि के बारे में इस प्रकार लिखा है। वाक्य शुद्धिकरण क और ख। संत दादू दयाल का जीवन चरित्र के बारे में है 18वां प्रश्न। दरिद्र की स्थिति, जात पात में अविश्वास, हिंसा विरोधी, निंदा स्तुति में संभाव। पंचतीर्थ दादू ने अपने जीवन काल में कई यात्राएं की। उनके निवास व उपदेश स्थलों के रूप में 5 स्थल प्रमुख है। नराणा, भैराणा, कल्याणपुर, सांबर, आमेर। विद्यार्थी ने बड़ी सुंदरता के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया है।
23वां प्रश्न है, ईर्ष्या से बचाव के उपाय। ईर्ष्या से बचाव के लेखक ने ये उपाय बताया कि नीत्शे के विचार को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। अतः ईर्ष्या से बचाव का उपाय यह कि हमें ईर्ष्यालु लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनसे अलग होकर अच्छे कार्य करने चाहिए। कन्यादान कविता की मूल संवेदना के बारे में प्रश्न पूछा है। इस कविता में एक माँ अपनी पुत्री का विवाह करते समय उसे अपनी अंतिम पूंजी मान करके ससुराल में होने वाले कुछ व्यवहारों की सीख दे रही है। चेहरे पर मत रीझना, 1 नंबर ऑप्शन दिया है, बिंदु लगा करके चेहरे पर मत रीझना। सीख जो अपनी माँ ने बेटी को दी है वो है वस्त्र व आभूषणों पर लोभित मत होना। तीसरा है आत्मदाह मत करना। कोमलता बनाए रखना पर कमजोरी नहीं। सातवां यहाँ लिखा है निबंध के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध विद्यार्थी के द्वारा लिखा है। रूपरेखा, प्रस्तावना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा, लिंगानुपात कम होने के कारण, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय, स्त्री शिक्षा का महत्व व उपाय और उपसंहार। प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना के बाद में लिंगानुपात कम होने के कारण, लिंगानुपात का अर्थ, प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज, अज्ञानता, अंधविश्वास, कन्या भ्रूणता, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय, स्त्री शिक्षा का महत्व व उपाय। इस प्रकार विद्यार्थी ने निबंध लिखा है और निबंध के अंत में देखिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, गार्गी पुरस्कार, कन्या समृद्धि योजना। इस प्रकार विद्यार्थी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध लिखा है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज आपके लिए हम हिंदी विषय की एक बेस्ट कॉपी 2020 बोर्ड एग्ज़ाम की आपके लिए लाए हैं। आगे भी इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।